देश भर के लगभग 150 कैंसर स्पेशलिस्ट ने शनिवार से मोहाली के एक होटल में शुरू हुई 2 दिवसीय नेशनल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस प्रिजन मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कहा कि चूंकि कैंसर सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बना हुआ है, इसीलिए विशेषज्ञों की इस कॉन्फ्रेंस में परिवर्तनकारी परिणाम मिलने की उम्मीद है, जिससे मरीजों और चिकित्सकों दोनों को सीधा लाभ होगा। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन, ने महिलाओं के कैंसर के उपचार में प्रगति के लिए समर्पित एक सत्र का संचालन किया। कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित वर्मा के नेतृत्व में जटिल कैंसर के मामलों पर केंद्रित एक चर्चा भी हुई। डॉक्टर साहब, आज जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसके बारे में जानकारी। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, मैं डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में कार्यरत हूँ। तो हम एक ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रिसीजन मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की, यहाँ मोहाली में। इसमें 150 से ज़्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे कंट्री से। और आज का जो विषय है प्रिसीजन मेडिसिन, इसका मतलब ये है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए हम एक बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत सी जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसमें बहुत ऐसे टेस्ट आ गए हैं और जिनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि पेशेंट की जो कैंसर सेल्स हैं उसमें क्या चेंजेस आई हैं, उसमें कौन सी जेनेटिक बदलाव आ चुके हैं और उनके सेल्स में कौन कौन से टारगेट्स जो अवेलेबल हैं। वो टारगेट्स को ढूंढ के हम उन टारगेट्स को ही अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, ऐसी टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ हैं जिनसे कि हम बहुत सटीक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से जो पेशेंट के कैंसर सेल्स को हम ज़्यादा किल करते हैं और बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाते हैं। तो जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इन दवाइयों के टारगेटेड मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और कैंसर का कंट्रोल और क्योर रेट्स ज़्यादा हो सकती हैं। और इसलिए अब एक पूरा टेलर मेड प्रिसीजन ट्रीटमेंट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो हर पेशेंट के हम टेस्ट करके एक जो डाटा अवेलेबल होगा टेस्ट करने के बाद, उसके हिसाब से बहुत ही कॉम्बिनेशन ऐसी थेरेपीज़ की करेंगे जिससे कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। डॉक्टर साहब, 2 कारण देखा गया कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल आने के लिए थोड़ा सा ये था। एक कारण तो वो कैंसर सुनते ही उनके डर पैदा हो जाता है, दूसरा इसकी ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, इसके बारे में। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1-2 में अधिकतर कैंसर जो हैं क्योर हो सकते हैं और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, स्टेज 3 और स्पेशली स्टेज 4 में उसका क्योर होना मुश्किल है और ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है। ये बात आपने सही कही है। बट जैसे जैसे समय बीतता है, टेक्नोलॉजी और जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ईज़िली जो उपलब्ध होने लग जाती हैं और स्पेशली जो अपनी जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी ये दवाइयाँ जब बनाने लग जाती हैं तो धीरे धीरे इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है बट जो है फिर भी कुछ तो अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और कुछ स्कीम्स के अंतर्गत और कई पेशेंट्स जो खुद भी ट्रीटमेंट का जो बोझ है झेल सकते हैं और इंश्योरेंस के बेसिस पे भी कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी सहायता, तो हाँ, गवर्नमेंट की भी कहीं कहीं सहायता रहती है। देयर आर लॉट ऑफ हर स्टेट की अपनी अपनी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें वो कैंसर पेशेंट्स की सहायता कर रही हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स इन स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
आज का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित किया गया है या इसमें आपका और भी कोई पार्टनर है आपके साथ? हाँ, तो हमारे कई पार्टनर्स हैं इसमें। हमारे हॉस्पिटल के अलावा हमारे एक दिल्ली से पार्टनर हैं डॉक्टर एवी इंस्टीट्यूट, वो भी मॉलिक्यूलर मेडिसिन में बहुत काम करते हैं। और कई हमारी सोसाइटीज़ हैं, होलिस्टिक ट्रस्ट है और एक कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों की सहायता से हमने जो है मिलकर ये प्रोग्राम को आयोजित किया है। यहाँ बाहर जैसे एग्जीबिशन लगा हुआ, कई कंपनियों के अपने एग्जीबिशन लगाए हैं, तो वो क्या करवा रहे हैं? एग्जीबिशन किस हिसाब से, किस दवाई, कैंसर के दवाई की? हाँ, जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है तो वो अपनी रिसर्च को भी यहाँ पे जो अपना प्रोपेगेट करते हैं कि जो जो नई पद्धतियाँ आ रही हैं उनको जनता तक और डॉक्टर्स तक पहुँचाना कि ये चीज़ें भी उपलब्ध हो गई हैं, इस वजह से एग्जीबिशन की जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता। मैं एक रोबोटिक सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर साहब, महिलाओं में कैंसर के ज़्यादा क्या लक्षण हैं? जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं, सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद है यूट्रस का कैंसर एंड ओवरी का कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड महिलाओं में सबसे ज़्यादा है, और सर्वाइकल कैंसर हमारे इंडिया में ब्रेस्ट से भी ज़्यादा पाया जाता है, पर सारी वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। मैम, इनका लक्षण क्या है? हर एक कैंसर का लक्षण अलग है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कोई गांठ का हो जाना, निप्पल में से खून का आना, ब्रेस्ट का साइज़ में बदलाव होना, निप्पल का अंदर को धंस जाना, या उसके ऊपर रेडनेस आ जाना ब्रेस्ट के ऊपर। कई बार ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक होती है पर जो एक्जिला है, अंडर आर्म है, वहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह के लक्षण ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं। और जो सर्वाइकल कैंसर है या यूट्रस का कैंसर है, वहाँ के जो लक्षण होते हैं ज़्यादातर ब्लीडिंग रिलेटेड होते हैं, कि ब्लीडिंग में बदलाव आना। एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना, प्रॉपर टाइम पे ना होना, ब्लीडिंग का बंद ही नहीं होना, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के या यूट्राइन कैंसर के हो जाते हैं। और एक बार जब मेनोपॉज हो जाए उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो तो ये काफ़ी एक स्पेसिफिक लक्षण होता है यूट्रस कैंसर का। तो ये सारे लक्षण या छोटी सी भी चेंज अगर हमें अपनी बॉडी में लगती है, अगर वुमेन थोड़ी सतर्क हैं तो वो इसको पता लगा सकती हैं और तुरंत डॉक्टर के पास इसकी जांच के लिए पहुंच सकती हैं। मैम, अक्सर देखा गया कि महिलाएं ना झिझक के कारण या शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाती। हाँ, ये बिल्कुल इसके सही लिए बात आप है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ आज जैसे मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, वो लेडीज़ यूजुअली 50, 55, 60 ईयर के एज ग्रुप में होती हैं, तो उनको ब्लीडिंग हुई होती है पर वो उसको बहुत लाइटली लेती हैं और घर वालों को भी नहीं बताती हैं, ये सोच के कि डॉक्टर का या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या मेरे बेटे के पास और बेटी के पास टाइम नहीं है, तो वो अपने तक ही रखती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तब तक डिज़ीज़ का स्टेज बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पहला लक्षण आता है आप उसे पहचानिए और शुरुआत में ही अपने आप को चेक कराइए, क्योंकि जब आप शुरुआती स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका पूरा इलाज है और उस पर कॉस्ट भी कम आती है और पूरी तरह से आप क्योर हो जाते हो। जब उसी बीमारी को आप टाइम दे देते हो अपने शरीर में बनने के लिए, तो वो बीमारी की स्टेज बदल जाती है, जिससे ट्रीटमेंट तो होता है, कॉस्ट भी बढ़ती है, साथ में आप उतना बेनिफिट नहीं उठा सकते। मतलब आप ठीक तो हो जाते हो पर पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते। चांस ऑफ रिकरेंस हमेशा रहता है जैसे ही स्टेज बढ़ती है।